अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में रहते हुए इस महंगाई के दौर में आपको 35,000 में आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। हमने जो आपके लिए सेलेक्ट किए हैं वो टॉप 3 सेलेक्ट किए हैं 3 कंपनीज़ के। इसके अलावा इन्हीं कंपनीज़ के भी और फ़ोन हैं, लेकिन वो इसकी कैटेगरी से थोड़े लेस हैं या थोड़े ऊपर हैं। हमने सिर्फ 35,000 को देखा कि अगर पाकिस्तान में आप लोगों के पास 35,000 है तो आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, कौन सा आप लोगों के लिए बेहतर है। क्योंकि बाकी कंपनीज़ ने अपने फ़ोन इन स्पेक्स के लिहाज से काफ़ी अप हैं। आपको इतने पैसों में कौन सा फ़ोन आपके लिए बेहतर है। तो आइए चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से फ़ोन मैंने सेलेक्ट किए हैं आपके लिए। पहला फ़ोन जो कि मैंने सेलेक्ट किया आपके लिए रेडमी का 12C। जो 12C है ये पाकिस्तानी 32,500 का है। ये फ़ोन 4128 में है। दो तरह के वेरिएंट्स में आया है। ये 464 में भी आया है और 4128 में भी आया है। इसको मैं इसलिए इनके साथ 35,000 में लेके आया हूँ क्योंकि MI एक अच्छी कंपनी है, अच्छे फ़ोन है, पायदार फ़ोन है। इनके चिपसेट, इनके कैमरे बहुत अच्छे हैं, इनकी पायदारी बहुत ही है इन फ़ोनों के अंदर। इसके बाद जो मैंने सेलेक्ट किया है वो है टेक्नो का स्पार्क 10C। इसके बाकी मॉडल्स भी हैं, या इससे नीचे हैं या इससे ऊपर हैं, लेकिन ये इसलिए सेलेक्ट की है क्योंकि ये भी 4128 है और ये पाकिस्तानी प्राइस है इसकी 31,000। ये भी 35,000 में आपको अच्छा फ़ोन है। जैसे ये 32,500 का है, ये 31,000 का है। इसके बाद जो मैंने चॉइस की है वो इन्फिनिक्स की कंपनी का जो इसका टॉपेस्ट फ़ोन जा रहा है 35,000 में, वो है हॉट 30 प्ले। ये भी 4128 फ़ोन है, सॉरी ये 464 फ़ोन है क्योंकि इन्होंने 4128 थोड़ा अपना हाई प्राइस रखी हुई है। ये 35,000 में अच्छे कैमरे के साथ, अच्छी लुक के साथ ये फ़ोन बहुत अच्छा है हॉट 30 प्ले। सिर्फ इसमें यह है कि ये 464 है, ये 128 GB नहीं है। तीनों फ़ोन्स 128, तीनों फ़ोन ड्यूल सिम फ़ोन है। मैं आपको फ़ोन्स दिखाता हूँ। ये आपका आ गया रेडमी का 12C। ये 12C मॉडल है। टोटल प्लास्टिक फ्रेम है इसका। ये इसकी बॉडी जो है वो 3D टेक्सचर में है, ये आपको फील हो रहा है। सारे इसकी लाइनिंग्स हैं इसके ऊपर, ये इस तरह लाइनिंग बनी हुई है। टोटल प्लास्टिक फ्रेम है। बैक पे इन्होंने इसका फिंगर सेंसर दे दी है। दो लेंसेज दिए हैं उन्होंने। ओल्ड लेंस ऐसे ही आते थे, उन्होंने ओल्ड लेंस डाले हैं इसके अंदर विद LED फ्लैश लाइट के साथ। इसका फिंगर सेंसर बैक पे है। टोटल प्लास्टिक फ्रेम बॉडी है। इसका जो बैक कैमरा है वो इन्होंने बहुत अच्छा दिया है। 50 मेगापिक्सल इसका बैक कैमरा है। रेडमी का 50 मेगापिक्सल बहुत अच्छा है। इसमें जो इसका ड्रॉबैक है सिर्फ फ़ोन का वो ये है कि इसकी जो चार्जिंग पोर्ट है वो ओल्ड चार्जिंग जैक दी है, पुराना वाला। अब जो आ रहा है वो टाइप-C आ रहा है, ईजी होता है यूज़ के लिए, लेकिन इन्होंने ओल्ड दी है। इन्होंने एक और किया है कि इसका जो चार्जिंग जैक है, वो सॉरी आपका जो हैंड फ्री जैक है वो भी ऊपर दी है। 5 मेगापिक्सल का इसका फ्रंट कैमरा है। 50 मेगापिक्सल बैक है और 5 इसका फ्रंट है। ये इसकी बॉडी की लुक बहुत अच्छी है, ये देखें आप, बहुत प्यारी बॉडी बनाई है। राइट पे इसका वॉल्यूम बटन और पावर बटन दिया है। लेफ्ट पे इसकी सिम ट्रे दी है इन्होंने। 6.7 इंच का डिस्प्ले साइज़ दिया है इसका रेडमी का। इसके बाद मैं आपको फ़ोन दिखाता हूँ 10C। ये टेक्नो का 10C मॉडल है। टोटल शाइन है बॉडी के अंदर, टोटल प्लास्टिक बॉडी है, टोटल शाइन बॉडी है। इसमें इन्होंने लेटेस्ट जैक दी है, जो इसका टाइप-C चार्जिंग जैक चल रहा है, इन्होंने वो दी है। इसका जो हैंड फ्री जैक है वो भी नीचे है। इसके पीछे भी बैक पे इन्होंने दो लेंस दी हैं।
इसका कैमरा 16 मेगापिक्सल है। 12C का 50 मेगापिक्सल था, इसका उन्होंने 16 मेगापिक्सल कैमरा दी है। LED फ्लैश लाइट दी है साथ, एक और लेंस बना के उसके अंदर उन्होंने LED फ्लैश लाइट दे दी है। इसका जो फिंगर सेंसर है वो उन्होंने साइड पे दी है, पावर बटन भी है और फिंगर सेंसर भी है। इन्होंने अपने जो इसके कैमरे दिए हैं वो 10C के मुकाबले में इसकी लुक बहुत अच्छी दी है। वो उन्होंने कैमरे जिस तरह से लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं, आईफोन वगैरह आ रहे हैं, उसकी तरह की दे दी है। फ्रंट इसका 8 मेगापिक्सल है, उसका 5 मेगापिक्सल था, इसका 8 मेगापिक्सल है फ्रंट। और इसकी जो LCD साइज़ है वो 6.6 इंच है, उसका 6.7 था, इसकी 6.6 है। इसके बाद अब बात करते हैं हॉट 30 प्ले की। ये फ़ोन की लुक बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी लुक दी है इन्होंने फ़ोन की। ये देखें, फ़ोन की लुक बहुत प्यारी है। ये अपनी इसमें भी इन्होंने टोटल शाइन बॉडी दी है, लेकिन इन्होंने ये ब्लेड्स वगैरह डिज़ाइन दी है इसके अंदर। बड़ा प्यारा डिज़ाइन है इस फ़ोन का। आप ये देखें, जैसे आपका टेक्नो के इन फ़ोनों के लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं, इन्होंने हॉट 30 प्ले की लुक बहुत प्यारी दी है। इसके तकरीबन कैमरे सेम हैं, लेकिन इन्होंने अपना बॉर्डर दिया है, एक टेक्नो ने, इन्फिनिक्स ने बॉर्डर नहीं दिया। 2 लेंस लगा के एक छोटा लेंस टाइप के अंदर उन्होंने फ्लैश लाइट दे दी है। इसकी 64 GB रैम रोम तो है, लेकिन इसका जो कैमरा है वो बहुत अच्छा दिया है इन्होंने, बहुत अच्छा कैमरा है। 16 मेगापिक्सल कैमरा है इसका भी, और 8 मेगापिक्सल इसका फ्रंट कैमरा है। इसका भी इन्होंने जो चार्जिंग पोर्ट दी है वो टाइप C दी है। नीचे ही उन्होंने हैंड फ्री जैक दी है। लेफ़्ट पे उन्होंने पावर बटन में इसका फिंगर सेंसर दे दी है। ये सारी इसकी प्लास्टिक बॉडी है। सिक्स 6.8 इंच का डिस्प्ले दिया है साइज इन्होंने ना, और 8 मेगापिक्सल इसका फ्रंट कैमरा दिया है। ये फ़ोन लुक वाइज बहुत प्यारा फ़ोन है, बहुत प्यारा फ़ोन है। 4 कलर्स अवेलेबल हैं 12C में, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन और वायलेट। ये इसका ग्रीन कलर है। 4 ही कलर अवेलेबल हैं 10C में, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन और ऑरेंज। इसमें भी इन्होंने 3 कलर दिए हैं, पर्पल, वाइट और ब्लैक। ये जो ब्लूइश कलर टाइप है इसको उन्होंने पर्पल कलर दिया है, उन्होंने मेंशन किया है इसको। तीनों फ़ोनों की जो LCDs हैं वो IPS हैं, IPS LCD हैं, लेकिन मुझे 12C की LCD बहुत अच्छी लगती है। 12C की LCD बहुत अच्छी है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो मेन डिफरेंस दिया उन्होंने कैमरे में, चिपसेट में, 12C में उन्होंने चिपसेट यूज़ की है MediaTek Helio G85, जबकि जो टेक्नो है 10C इसमें उन्होंने यूनिसॉक यूज़ की है T606, जो कि इसके मुकाबले में थोड़ी हल्की है। आपकी इसमें गेम्स बहुत अच्छी चलेंगी। इसके बाद इन्होंने ये कम इसकी मेमोरी के साथ इन्होंने इसका जो चिपसेट दी है, इसकी चिपसेट बहुत अच्छी दी है, MediaTek G37। इतने पैसों में MediaTek इन्होंने दी है। ये फ़ोन की जो चिपसेट है वो बहुत अच्छी है। इसमें एक और ख़ास बात है, इन्फिनिक्स में इसकी 6000 मेगाहर्ट्ज़ बैटरी है, 6000 मेगाहर्ट्ज़ बैटरी है, जबकि इन दोनों में 5000 मेगाहर्ट्ज़ बैटरी है। इसकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बैटरी चलेगी आप लोगों की। हम देखते हैं कि इन तीनों में से किसका कैमरा बेहतर है। देखने में भी कैमरा देखते हैं। पिक्चर खींचते हैं फिर देखते हैं।
ये इसकी आ गई 12C की पिक्चर। ये हमने खींच दी 10C से। इसके बाद हम खींचते हैं जी 30 प्ले से। 30 प्ले की लुक बहुत प्यारी लुक है। अब आप तीनों की पिक्चर क्वालिटी देखिए। ये मैंने पिक्चर तीनों से ली है एक ही जगह। मैं तीनों की आपको ब्राइटनेस फुल करके दिखाता हूँ, फिर आप चॉइस कीजिए कौन सी अच्छी है। ये तीनों की पिक्चर आ गई जी। C 50 मेगापिक्सल है, 16 मेगापिक्सल और 16 मेगापिक्सल तीनों आपके सामने हैं। 12C हर तरह से, हर लिहाज से जीतता है ये फ़ोन। ये फ़ोन बहुत अच्छा है, इसको आप मिस ना कीजिएगा। आप इन तीनों में से, मैंने आपसे शुरू वीडियो में ये कहा था कि हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। इन तीनों में से मेरी आपको सजेस्ट ये है कि आपको 35,000 अपने ज़ाया ना करें, आप MI का 12C लें, क्योंकि ये फ़ोन के कैमरा, इसके चिपसेट, इसकी बाकी तमाम चीज़ें बहुत अच्छी हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इसमें ये है कि इसका जो चार्जिंग जैक है वो ओल्ड है, और इसका कैमरा स्टाइल, थोड़ा इसका स्टाइल जो है वो ओल्ड है। बाकी इसके स्पेक्स के लिहाज से, हर तरह से लिहाज से ये फ़ोन बहुत अच्छा है। जो MI है वो अपना जो चार्जर साथ दे रहे हैं वो 10 वाट का दे रहे हैं। 10C 18 वाट का दे रहे हैं, 18 वाट का, और 30 प्ले भी 18 वाट का दे रहे हैं। आप लोग लाजमी इन तीनों में से कोई भी फ़ोन ख़रीदें, लेकिन ये फ़ोन इन तीनों से बहुत अच्छा है। अपने 35,000 ज़ाया ना करें, लाजमी ये फ़ोन ख़रीदें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई भी आपको कमेंट्स हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।